हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत भारतीय विधान शास्त्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत से प्रभावित होकर विद्वान भारतीय समाज के विश्लेषण में भारतीय धर्म ग्रंथों के वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखनों के महत्व को स्वीकार करते हैं तथा इन्हीं के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार का पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य है। इसी को भारतीय विधा शास्त्र या भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को समझने के लिए ग्रंथों एवं महाकाव्यों से सहायता ली जाती है। गोविंद सदा शिव घुरिये जाति का प्रजाति सिद्धांत का शोधकार इन्होंने भारतीय विधा का प्रयोग करके किया है। तो भारतीय विधा शास्त्र का प्रयोग जी.एस. घुरिये द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं समाज, भारतीय साधु 1964, धार्मिक चेतना 1965, गोत्र एवं चरण 1972 में निम्नलिखित टॉपिक पर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा घुरिये ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था पर भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की है। इन्होंने भारत के धर्म संबंधी विचार को भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा है। भारत के कार्य परंपरा एवं शैली की बात जी.एस. घुरिये भारतीय धर्म ग्रंथों के माध्यम से चर्चा करते हैं। वहीं भारतीय सभ्यता के संबंध में इनका लेख है। अगला है भारतीय कला, नृत्य एवं वेशभूषा के अध्ययन से जी.एस. घुरिये जुड़े हुए हैं। अगला है लुईस ड्यूमा। लुईस ड्यूमा एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री थे। 1911 से 1998 इनका कार्यकाल था। भारत विधा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था के अतिरिक्त ड्यूमा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विशेष रुचि रखते हैं। तो लुईस ड्यूमा का अन्य जाति व्यवस्था का अध्ययन, सुचिता एवं प्रदूषण की चर्चा की है। प्रमुख तथ्य यह है लुईस ड्यूमा से संबंधित। इन्होंने प्रमुख पुस्तक होमो हायरार्की इसमें जाति व्यवस्था की चर्चा की है। विचारों का इतिहास, जाति की परिभाषा, व्यवस्था में संरचना की ओर, पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा तथा संस्करण के रूप में वर्ण का सिद्धांत, श्रम विभाजन, जाति व्यवसाय एवं जजमानी व्यवस्था, विवाह नियमन में विवाह के नियम और सहवास तथा खान पान संबंधी नियम या जाति प्रबंध, जो कि लुईस ड्यूमा से संबंधित है। यह प्रमुख विषय थे उनके, जिन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए उन्होंने इन तथ्यों का प्रयोग किया है, अर्थात इन पे उन्होंने अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया है। आगे शक्ति एवं क्षेत्र की बात के अंतर्गत लुईस ड्यूमा संप्रभुता, जाति एवं जाति के आर्थिक व्यवहार की चर्चा करते हैं। जातीय संस्कार, जातीय न्याय व सत्ता की बात करते हैं और सहवर्ती एवं निहितार्थ, परित्याग, स्थायित्व एवं परिवर्तन की बात और जाति एवं धार्मिक तुलना की बात लुईस ड्यूमा करते हैं। तुलना पर आधारित निष्कर्ष, समकालीन प्रवृत्तियों की तुलनात्मक व्याख्या लुईस ड्यूमा के द्वारा की गई है। समाज में परिवर्तन हो रहा है किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह प्रमुख कथन लुईस ड्यूमा से संबंधित है कि समाज में तो परिवर्तन आ रहा है, अर्थात भौतिक तथ्यों में तो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन समाज के विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ऐसा लुईस ड्यूमा का मानना है। आगे भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था में शुद्ध संस्करण व्यवस्था का परिचालित करता है, अर्थात जो शुद्धता का परिपालन करते हैं वो ऊंची जातियां हैं और जो शुद्ध अशुद्ध हैं उन्हें निम्न जाति के रूप में जाना जाता है, ऐसा लुईस ड्यूमा का कहना है। ड्यूमा ने वर्णनात्मक समाजशास्त्र पर विचार दिया है। अगला है संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। तो संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में मानव शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किए जाने वाले एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है। इसका विकास मुख्यतः उद्विकासी, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों की सीमाओं को दूर करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप किया गया था। किंग्सले डेविस ने इस सिद्धांत में माना है तथा इसे समाजशास्त्र के अन्य पद्धतियों एवं सिद्धांतों से अलग करने का प्रयास किया है। किसको? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रणाली को। तो जॉर्ज होमस ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक पद्धति कहा
है। आगे इंकल्स ने इसे एक दृष्टिकोण माना है। तो डेविस ने सिद्धांत मानते हैं, होमन संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य को एक पद्धति मानते हैं, वहीं इंकल्स संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। मालिनोवस्की ने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद की चर्चा की है, वहीं दुर्खीम ने सामाजिक प्रकार्यवाद की चर्चा की है। रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकार्यवाद की चर्चा करते हैं और पार्सन्स ने सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यवाद की चर्चा की है। इसके अलावा पार्सन्स एक व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद की चर्चा करते हैं। अगला एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। अब संस्कृतिकरण होता क्या है? जब निम्न जातियां उच्च जातियों के जीवन शैली को अपनाने लगती हैं तो उसे संस्कृतिकरण का नाम एम.एन. श्रीनिवास कर देते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कुर्ग्स पर अध्ययन करके रामपुरा गांव में इसकी चर्चा की है। श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन कर संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करते हैं। ग्रामीण समाज में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों के समावेश होता आ रहा है, जीवन के धार्मिक क्षेत्र भी इन प्रभावों से ओतप्रोत हैं। ऐसा एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि ग्रामीण समाज जो कि प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का भी समावेशन होता है और जीवन के सभी धार्मिक क्षेत्र इन प्रभावों से जुड़े हुए हैं। पी.एच. प्रभु एवं रॉबर्ट रेडफील्ड, डी.एन. मजूमदार संस्कृतिकरण शब्द को अनुपयुक्त बताते हैं। कौन कौन? पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट रेडफील्ड और डी.एन. मजूमदार ने संस्कृतिकरण शब्द को अनुपयुक्त बताया है। प्रभु ने संस्कृति ग्रहण को इससे ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। प्रभु ने संस्कृतिकरण के स्थान पर संस्कृति ग्रहण को उपयुक्त मानते हैं, अर्थात संस्कृतिकरण के स्थान पर संस्कृति ग्रहण की चर्चा प्रभु करते हैं। वहीं एफ.जी. बेली ने एवं डी.एन. मजूमदार का कहना है कि संस्कृतिकरण एक असंगत और ढीली अवधारणा है। वास्तव में यह अवधारणा न होकर अवधारणाओं का एक पुंज मात्र है। तो एफ.जी. बेली और डी.एन. मजूमदार का कहना है कि संस्कृतिकरण एक असंगत एवं ढीली अवधारणा है और यह एक अवधारणा संपूर्ण अवधारणा न होकर अवधारणाओं का एक पुंज मात्र है। एस.सी. दुबे के प्रमुख तथ्य हैं कि दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन एवं विश्लेषण किया है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाकर यह समीरपेट गांव का अध्ययन करते हैं। एस.सी. दुबे जो है कि प्रमुख कृति जो है भारतीय ग्राम का वर्णन ग्राम के सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया गया है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके आगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है को कल हम देखेंगे और सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा, उसके अलावा दलितवादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को ऑफ रहता है, बाकी दिनों में 2 बार क्विज होती है। धन्यवाद।